दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के अंदर एक छोटे बच्चों की क्लास में कुछ लोग सपनों के बारे में बात कर रहे थे और सपनों के बारे में जो टीचर थे वो समझा रहे थे कि आपको सपने देखने चाहिए। और उस क्लास में कुछ पर्चे दिए गए, कुछ कागज़ दिए गए बच्चों को कि आप इसके ऊपर अपने ड्रीम्स लिखिए। सभी बच्चों ने अपने ड्रीम्स लिखने थे उसके ऊपर और उसमें उनको मार्क्स मिलने थे 10 में से। तो सारे बच्चों ने लिखा, कुछ ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ ने लिखा मैं बहुत बड़ा क्लिनिक मैं खोलना चाहता हूँ, किसी ने कुछ इंजीनियर लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। जो सभी बच्चों ने अपने अपने ड्रीम्स लिखे। उसी क्लास के अंदर एक छोटे किसान का एक बच्चा था जिसने ड्रीम लिखा कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होंगी, बहुत बड़े बड़े आइलैंड होंगे और बहुत सारे मॉल्स होंगे और बहुत सारे सपने उसने उस कागज़ के ऊपर उकेरे। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चों ने वो पर्चा टीचर को सबमिट किया। टीचर ने उन सपनों के आधार पे सभी को मार्क्स देना शुरू किए। किसी को 8 मार्क्स मिले, किसी को 9 मार्क्स मिले, किसी को 7 मार्क्स मिले। आप बताइए, जिस बच्चे ने इतने बड़े बड़े ड्रीम्स लिखे थे उस किसान के बेटे ने, उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? माय डियर फ्रेंड्स, उस बच्चे को टीचर ने 0 मार्क्स दिए। 0 मार्क्स। बच्चा बड़ा निराश हुआ। बच्चे ने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे सपने तो सबसे बड़े हैं। टीचर ने कहा तुम्हारे सपने तुम्हारी औकात में नहीं है। तुमने जो ड्रीम्स लिखे ये कैसे तुम पूरा कर सकते हो? तुम्हारी फीस कभी टाइम पे नहीं आती, तुम कभी भी स्कूल की किताबें नहीं खरीद पाते हो, तुम दूसरे बच्चों की पुरानी किताबें लेकर के पढ़ते हो और तुम इतने बड़े बड़े सपने देखते हो, ये सपने तुम पूरे नहीं कर सकते। और ऐसा कह के टीचर ने कहा कि आप इस पर्चे को ले जाओ, दोबारा अपने ड्रीम्स लिखो, अपनी औकात के हिसाब से लिखो जो आपकी हैसियत के अंदर आते हों। और टीचर ने कहा तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। बच्चा गया अपने पिताजी के पास जो किसान थे, पिताजी से बताई उसने ये सारी बात। पिता ने कहा बेटा अपने टीचर को जाकर के बोल देना कि मेरे को ये 0 मार्क्स मंजूर हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं करूँगा। पिता ने कहा अपने टीचर को बोल देना कि 0 मार्क्स मेरे को मंजूर हैं, लेकिन कभी भी अपने ड्रीम्स को काटूंगा नहीं। मैं कभी भी जीवन में छोटे सपने मत देखना, अपने सपनों को छोटा मत करना। तुम्हारे सपने हैं वो बहुत बढ़िया हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस घटना को 40 साल बीत गए। 1973 की ये घटना थी और 1913, 40 साल बाद एक प्रोग्राम में इनविटेशन का मौका मिला उस टीचर को जो उस समय बुज़ुर्ग हो चुकी थी, और उनको एक वीआईपी पास उनके घर पे आता है। और टीचर देख कर के हैरान कि मेरे को ये वीआईपी पास किसने भेजा होगा। एक बहुत बड़े फंक्शन का न्योता उनके पास आया था। टीचर इसी हैरानी में उस फंक्शन में गई कि किसने मेरे को बुलाया है। और वहाँ पे उस फंक्शन में जब वो गई तो वहाँ पे उनको वीआईपी सीट दी गई और बहुत बड़ा फंक्शन था। वुलवर्थ बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क शहर की 1913 की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी उसका वो उद्घाटन समारोह था। सारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका और समाप्त होने के बाद एक सज्जन स्टेज के ऊपर आए और उन्होंने उस टीचर की ओर इशारा करते हुए कहा टीचर टीचर क्या आपने मेरे को पहचाना? क्योंकि टीचर बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी थी, उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो चुकी थी। तो टीचर ने कहा नहीं मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उन्होंने कहा मैं वही बच्चा हूँ, याद कीजिए उस आज से 40 साल पहले की घटना को जिसमें सपनों की एक क्लास थी और उस सपने की क्लास में आपने मेरे को 0 मार्क्स दिए थे और आपने ये कहा था कि अपने ड्रीम्स को दोबारा लिख करके लाओ। आपके ड्रीम्स आपकी हैसियत से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इनको कभी आप पूरा नहीं कर पाओगे। टीचर आज इसी ड्रीम्स की वजह से, उसी ड्रीम जो उस समय मैंने देखा था उसकी वजह से ही आज मेरे पास बहुत बड़ा एम्पायर है। आज इतनी बड़ी वुलवर्थ बिल्डिंग का मैं मालिक हूँ क्योंकि मेरा ही नाम फ्रैंक वुलवर्थ है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम्स हमेशा बड़े होने चाहिए, हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। और कभी भी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। हम अपने सपने जो भी हम देख सकते हैं वो सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब भी आप आएँ और जब इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो ये बिज़नेस आपके सारे सपने को पूरे कर सकता है।
बड़े ड्रीम्स के साथ इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। कभी भी छोटे सपने लेकर के आप इस बिज़नेस को ना शुरू करें। जब इस बिज़नेस में आएँ तो बड़े सपने और बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ आप इस बिज़नेस को शुरुआत कीजिएगा।